मेरे YouTube चैनल में आप सबका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि एग्ज़ाम रेस सीरीज़ अभी चल रहा है और इस बोर्ड एग्ज़ाम के समय में आप लोगों को इस तरह से सारे ऑब्जेक्टिव टाइप से और खाली स्थान और सत्य प्रकार के प्रश्न आप लोगों को कंटिन्यू मिलते जा रहे हैं। अगर आप मेरे पिछले वीडियो को नहीं देखे हैं तो अवश्य देख लीजिए ताकि आप लोगों को बोर्ड का एग्ज़ाम बहुत इजी लगने लगेगा। यदि आप लोग पहली बार बने हुए हैं तो आप लोग जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, जिससे आप लोगों को हमेशा नया अपडेट मिलता रहेगा। तो आज मैं आप लोगों को अध्याय 11 वृत्त एवं स्पर्श रेखाएं से संबंधित बहुत सारे प्रश्नों को बताऊंगा जो आप लोगों के लिए हेल्पफुल होगा। यानी कि जो 5 नंबर के ऑब्जेक्टिव टाइप से प्रश्न आते हैं उसमें से एक प्रश्न भी हो सकता है इसमें का, और सत्य असत्य और खाली स्थान, ये इन प्रकार के प्रश्नों को अभी आप लोग जानेंगे। तो आप लोग देखते जाइए कि वस्तुनिष्ठ प्रश्न, प्रत्येक प्रश्न पर 1 अंक निर्धारित है। देखिए आप लोगों को इस तरह से हमेशा एक मार्गदर्शन मिलता रहता है, आप बड़े ध्यान से देखेंगे। यानी कि ये प्रश्न अभी जो आप लोगों को बताए हैं 1 नंबर के प्रश्न आते रहेंगे। यहाँ पर है प्रश्न सही विकल्प चुन करके लिखिए। उसमें का पहला प्रश्न है, देखिए, एक वृत्त की त्रिज्या 10 सेंटीमीटर है तो उसका व्यास कितना होगा। जैसे कि आप लोगों को मालूम है कि इस तरह से एक वृत्त होता है और इसका व्यास जो होगा, आप लोग पूरा यहाँ से यहाँ तक की लंबाई पूरा व्यास होता है और ये इसका केंद्र होता है, जिसको कि ओ से आप लोग दर्शाते आए हैं और नहीं दर्शाते हैं तो इस तरह से सीख लीजिए। और इसकी त्रिज्या 10 सेंटीमीटर है। तो आप लोग जान रहे हैं कि यहाँ से यहाँ तक की दूरी 10 सेंटीमीटर है तो पूरी दूरी जो है वह 20 सेंटीमीटर होगा, यानी कि व्यास उसका जो होगा वह 20 सेंटीमीटर का होगा। ठीक है, तो इस तरह से व्यास जो है आंसर सी इसका 20 सेंटीमीटर होगा। ठीक, उसके बाद एक वृत्त की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है जो केंद्र से 3 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित जीवा की लंबाई कितनी होगी। तो इस तरह से आप जब देखेंगे कि यहाँ पर त्रिज्या जो है 5 सेंटीमीटर का है, वृत्त की त्रिज्या जो है 5 सेंटीमीटर का है। देखिए यहाँ पर केंद्र से 3 सेंटीमीटर की दूरी पर एक जीवा है, तो इस तरह से आप लोग जीवा भी यहाँ पर ऐसे ले सकते हैं। ये देखिए, ये है 3 सेंटीमीटर की दूरी पर है, यहाँ पर ये हो गया 3 सेंटीमीटर। अगर हम इसको 5 सेंटीमीटर को, इसकी त्रिज्या को इस तरह से दर्शाएं और ये 5 सेंटीमीटर है और ये 90 अंश है, तो ये आप लोगों को देखते ही ऐसा पता चल जाना चाहिए कि ये पाइथागोरस ट्रिपलेट में से हैं। यानी कि कर्ण यहाँ पर 5 सेंटीमीटर दिख रहा है और लंब जो है 3 सेंटीमीटर दिख रहा है, तो इसका जो आधार है यहाँ से यहाँ तक 4 सेंटीमीटर होगा। कैसे में होगा वो एक बार बता देता हूँ, लेकिन आप लोगों को बिना बनाए भी जानना चाहिए। जैसे कि 5 का वर्ग बराबर 3 का वर्ग धन, ये आधार को हम लोग ले लेते हैं, इसका आधार का वर्ग हो गया। तो इस तरह से 5 × 5 = 25 और ये 3 को वर्ग को इधर ले आएंगे तो 3 × 3 = 9 हो गया, बराबर आधार का वर्ग हो गया। ये होता है 16 बराबर आधार का वर्ग, इसलिए 4 बराबर आधार, यानी कि आधार जो है वह 4 सेंटीमीटर का हो गया। और हमको जीवा चाहिए, यानी कि इस आधार का डबल होता है ये, तो ये क्या हो जाएगा, ये 4 और यहाँ से इधर का 4, 4 × 4 = 8 सेंटीमीटर होगा। तो इस तरह से इसकी जो लंबाई होगी, जीवा की लंबाई, वह 8 सेंटीमीटर का होगा। किसी वृत्त के केंद्र से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित जीवा का माप 24 सेंटीमीटर है तो वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। यहाँ पर भी लगभग वैसे ही प्रश्न है, परंतु आप लोगों को बनाना है अलग अलग टाइप से। ये प्रश्न आप लोगों को फॉर्मेट किए गए हैं। जैसे कि जीवा की माप 24 सेंटीमीटर है, ये जीवा है, इसकी माप हो गई 24 सेंटीमीटर। आप लोग जानते हैं केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है। अगर इस जीवा को ए भी ले लें और इसको सी ले लें, इसको ओ ले लेते हैं, ठीक है, तो ए बी और सी बिंदु इसका मध्य बिंदु होगा, यानी कि ए से सी तक के बीच की दूरी 12 सेंटीमीटर होगी। साथ में ये कहा गया है कि केंद्र से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर, ये वाला 5 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पर सीधी सी बात है, वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करने के लिए हमको वही सूत्र का उपयोग करना है जो अभी मैं बताया था कि कर्ण का वर्ग, ये हमारा क्या है, कर्ण है, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। यहाँ पर दिख रहा है आप लोगों को कि कर्ण का वर्ग जो है वह हमको निकालना है। आधार कितना है, यहाँ पर 12 हो गया, ये आधार हो गया और ये लंब हो गया। तो लंब का वर्ग 5 × 5 = 25 धन आधार का वर्ग 12 × 12 = 144। ठीक है, 144 और 25 को जोड़ दो, 169। ये जो कर्ण का वर्ग है, और खाली कर्ण निकालेंगे तो इसका वर्गमूल करना पड़ेगा, यानी कि कर्ण बराबर वर्गमूल 169 बराबर होता है 13।
तो इस तरह से ये इसका 13 सेंटीमीटर हो जाएगा त्रिज्या की जो लंबाई होगी। जिस चतुर्भुज के चारों शीर्ष वृत्त पर स्थित होते हैं उसे क्या कहते हैं? आप लोगों को मालूम है इस प्रकार से एक वृत्त बना हुआ है और वृत्त के अंतर्गत कोई भी एक चतुर्भुज बना हुआ है, इस तरह से चतुर्भुज बन गया है तो उसे क्या कहेंगे? ऐसे बने हुए चतुर्भुज को क्या बोलेंगे? हम बोलते हैं इसको चक्रीय चतुर्भुज, क्योंकि किसी चक्र के अंतर्गत इसके सारे पॉइंट जो हैं ABCD आ जाते हैं, इसलिए हम इसको चक्रीय चतुर्भुज कहते हैं। एक चक्रीय चतुर्भुज का कोण 60.5 अंश है। मान लिया इस कोण को ले लेते हैं 60.5 अंश, तो आप लोगों को पता है चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योग 180 अंश होता है। तो इसमें बचे हुए शेष कोण की जो सामने वाला जो कोण होगा उसकी माप क्या होगा? 60 अंश अगर होता तो 120 होता, तो 60 से थोड़ा ज़्यादा है तो 120 से थोड़ा कम, यानी कि 119.5 होगा इसका। अब आते हैं वृत्त की छेदक रेखा वृत्त को कितने बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है? सिंपल सी बात है, अगर इस तरह से हम लोग एक छेदक रेखा खींचेंगे, चाहे कहीं से भी खींचें, यह 2 बिंदुओं पर वृत्त को प्रतिच्छेद करता है। ठीक है, तो यह 2 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करेगा। अब यहाँ पर देखिए एक वृत्त की छेदक रेखा दिखाया गया है PAB को। तो इस तरह से हमारे पास एक वृत्त है और इस पर एक छेदक रेखा है PAB इस तरह से एक छेदक रेखा है, तथा PT एक स्पर्श रेखा है। PT स्पर्श रेखा हो गया। यदि PA बराबर 4 सेंटीमीटर और PB बराबर 9 सेंटीमीटर, तो PT का मान ज्ञात करना है, इसका मान ज्ञात करना है। आप लोगों को मालूम होगा, मतलब आप एक प्रमेय पढ़े होंगे, PT का वर्ग बराबर PA गुणित PB। तो इस तरह से PA गुणित PB माने 4 गुणित 9 बराबर 36 हो गया। 36 जो है वह 6 का वर्ग है, इसलिए PT बराबर 6 सेंटीमीटर होगा इसका। ठीक है, तो इस तरह से ये सूत्र आप लोगों को याद होना चाहिए कि जो ये यहाँ पर स्पर्श रेखा की लंबाई का वर्ग जो होता है, इस तरह से काटे गए प्रतिच्छेदी रेखाओं के दोनों के गुणनफल के बराबर होता है। तो इस तरह से इसका क्या हो जाएगा? PT बराबर 6 सेंटीमीटर जो A पर है। आगे चलते हैं। चाप द्वारा केंद्र पर बना कोण परिधि के शेष भाग में बने कोण का होता है। आप प्रश्न को बढ़िया से समझिए, एक बार समझ लेंगे तो आपको किसी भी प्रकार का कोई कष्ट नहीं होगा। चाप द्वारा केंद्र पर बना हुआ कोण, एक चाप ले लेते हैं यहाँ पर, इस तरह से ये A और यहाँ से यहाँ तक का चाप ले लिए B। केंद्र पर बना हुआ कोण यहाँ पर जान रहे हैं आप, ये बना हुआ कोण हो गया केंद्र O पर। परिधि के शेष भाग में बने कोण का होता है, शेष भाग माने इधर वाला नहीं, इधर वाला छोड़ के, इधर वाला कहीं पर भी बने हुए कोण, इस तरह से ये कोण बनेंगे। कोण का क्या होता है? चाप द्वारा केंद्र पर बना हुआ कोण, माने इस कोण को बोल रहा है, परिधि के शेष भाग पर बने कोण का दुगुना होता है ये, है ना। आप लोगों को पता है कि ये एक प्रमेय है और प्रमेय के अनुसार केंद्र पर बना हुआ कोण परिधि पर बने हुए कोण का दुगुना होता है, यानी कि यह 20 अंश है तो यह 40 अंश का होगा। इस तरह से 2 गुना होता है, तो ये क्या हो जाएगा? दुगुना होता है। स्पर्श रेखा और स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या के बीच का कोण कितने अंश का होता है? ये आप लोगों को अच्छे से पता होगा। देखिए यहाँ पे मैं बताता हूँ। स्पर्श रेखा और स्पर्श बिंदु, ये हो गया हमारा स्पर्श रेखा, इस तरह से ये पॉइंट हो गया। स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या, और इस तरह से हम लोग इसकी त्रिज्या को ले सकते हैं। देखिए ये वाला कोण कितने अंश का होता है? आप लोगों को पता है ना कि स्पर्श रेखा और त्रिज्या के बीच में 90 अंश का कोण बनता है। ये चित्र बनने के बाद आप लोगों को समझ में आ गया होगा, है ना। तो ये कौन सा हो जाएगा? 90 अंश का हो जाएगा। अब आता है अर्धवृत्त का अंश माप कितना होता है। आप लोगों को मैं बता दूं, ये जो अर्धवृत्त का अंश माप है वो इस चीज को कहा गया है। इसको आधा काट दिया जाए पहले, ये हो गया यहाँ से यहाँ तक का अर्धवृत्त हो गया, यहाँ से यहाँ तक का। इसका अंश माप माने इसके किसी भी बिंदु पर बनने वाला कोण को लिया जा रहा है। ये देखिए ये अर्धवृत्त का अंश माप है, और ये आप लोगों को पता होना चाहिए 90 अंश का होता है। अर्धवृत्त का अंश माप 90 अंश का होता है। परंतु यहाँ पर एक प्रश्न ऐसा ही आया है, वृत्त का अंश माप क्या होता है? अब वृत्त का अंश माप के लिए बताइए आप, ये आधा वृत्त का तो यहाँ पर ऐसा बना, परंतु अगर कहीं एक वृत्त कंटिन्यू लेते हैं, ये कहीं पे ब्रेक नहीं किया, इस तरह से आया, तो आप लोग देख रहे हैं कि इस बिंदु पर इसका बनेगा कोण, और वह होगा 360 अंश। ठीक है। 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त का केंद्र O है तथा बाह्य बिंदु P से वृत्त की एक स्पर्श रेखाखंड PT बराबर 12 सेंटीमीटर है, तो P से केंद्र O की दूरी क्या होगी? इसको चित्र बना के मैं आप लोगों को बताता हूँ, बड़े ध्यान से देखिए। इस तरह से हमारा एक वृत्त है, वृत्त का केंद्र O है तथा बाह्य बिंदु P से वृत्त की एक स्पर्श रेखाखंड PT, ये ले लेते हैं, इस पर एक स्पर्श रेखाखंड PT ले लेते हैं। ये P हो गया, ये T हो गया,
और PT बराबर 12 सेंटीमीटर दिया गया है और इसकी त्रिज्या जो है वह कितना है 5 सेंटीमीटर का है, यानी कि यहाँ से यहाँ तक का जो है ये 5 सेंटीमीटर है। आप लोगों को मालूम है ये 90 अंश का भी होता है। P से O की दूरी ज्ञात करनी है। बहुत ही सरल हो गया। अब चित्र बनने के बाद लगभग समझ में आ जाना चाहिए। देखिए ये आधार हो गया, 90 अंश है, ये लंब हो गया, ये आधार हो गया और ये कर्ण हो गया। और ऐसा वाला प्रश्न अभी अभी एक ठो बनाए थे, 12 में 144 धन 5 बचे 25 यानी कि 169, यानी कि ये कितना हो जाएगा, ये 13 हो जाएगा। ठीक है, तो ये 13 सेंटीमीटर होगा। तो इस तरह से कुछ ट्रिपलेट को भी जानना चाहिए। तो आप लोगों ने बहुत अच्छे से देखा और इसी तरह से देखते रहिए। आप लोगों को रिक्त स्थानों की पूर्ति वाला जो है मेरे अगले वीडियो मिल जाएगा और आप लोग बहुत अच्छे से देखते रहे। इसके लिए आप सब लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।